जी, पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय कुमार तिवारी, संजय साबरन के नाम से मैं सोशल साइट पर जाना जाता हूँ। मैं निर्दल प्रत्याशी हूँ वाराणसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, और मैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और हमारे और 6 सहयोगी मेरे अलावा प्रत्याशी हैं, उनके बीच में मैं भी अपने आप को आपके सामने आपके अमूल्य वोटों के लिए, ताकि मैं अपने प्रोग्राम्स को चला सकूं, कि रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग दें। और इसलिए मैं इस महाकुंभ में, इस महायज्ञ में मैं भी शामिल हुआ हूं, जिससे यज्ञ की जो सही प्रसाद हो वो सबको मिले, और यज्ञ का प्रयोग व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए, व्यक्तिगत गेन के लिए, कॉरपोरेट गेन के लिए, बनारस की ख्याति का जो कॉरपोरेट गेन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो हमारे ज्ञान गंगा को से बनाई गई जो काशी है, उसका प्रयोग एक इस इन्वायरमेंट में डेवलप करके कि वो एक सेवियर हैं, और बेसिकली उसका प्रयोग वो एक वोट बैंक्स क्रिएट करके, उसके बाद उस वोट बैंक को कॉरपोरेट क्रिएट करके, और कुछ कॉरपोरेट के गेन के लिए पूरा देश को संसाधनों को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके लिए बनारस का प्रयोग न करें। ये किस मुद्दे को लेकर के आप बनारस में लड़ रहे हैं? बनारस का मैं मुद्दा के ले रहे हैं कि बनारस के जो लोग हैं उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्मशाला, संस्कृत विद्या, वैदिक विद्या, म्यूजियम्स, मंडीज, इसके बाद इसके बाज़ार, इसके बाद स्कूलिंग, विश्वविद्यालय की ज़मीनों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लैंड ग्रैबिंग्स यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। इनोसेंट लोगों के पास जो अच्छे मकान हैं उसकी ग्रैबिंग करने के लिए मल्टीपल टूल्स बनाए जाते हैं, जो वो साइलेंट तरीके से किए जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाते हैं, उनको ग्रैब कर लिया जाता है। बनारस के लोगों के पास कोई भी बच्चों के पास मूलभूत पढ़ने के लिए विसिनिटी में कोई स्कूल्स ही नहीं है, स्पेस नहीं है, जो मॉडर्न स्कूल्स बनाए नहीं, जो स्कूल्स उनको डेवलप नहीं किए जा रहे हैं, टीचरों के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, मोटिवेट नहीं किए जा रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था में डॉक्टरों के लिए कोई अच्छा सा हॉस्पिटल्स का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके बाद आपका जो शहर के अंदर जो है बहुत सारे गलियों के अंदर उनमें जो ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज की जो मतलब पास बरसातों में जो पास होता है पानी, उसका भी अल्टीमेट व्यवस्था नहीं है, जो अभी भी भर जाती है। बनारस का जो शहर के साथ लगे हुए गांव हैं, उन गांवों का बहुत बुरा हाल है। वो मर्सी ऑफ द गॉड हैं। वहाँ लाइट्स नहीं हैं, वहाँ स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ ग्राउंड्स नहीं हैं। इसके लिए लेकर के आप वहाँ के समाज में, पब्लिक से मिले, गांव में मिले, लोगों से आप मिले? वो लोग ऑलमोस्ट ऑर्फेन महसूस कर रहे हैं और बहुत ही परेशान हैं। मैं कई गांव में गया, वो बताते हैं कि 4-4 महीना इतना कमर भर पानी होता है। इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गांव एरिया है और बनारस शहर में NBFCs ने बहुत पैसा उठाया है, सहारा ने और लोगों ने, और उन लोगों का पैसा आज तक रिम्बर्स नहीं हो पाया, जबकि बनारस में स्वयं भारत सरकार के प्रधानमंत्री का रिप्रेजेंटेशन है। इसके बावजूद भी रिफंड नहीं हो पा रहा है। जब लोगों का कहना है कि काफ़ी विकास हो चुका है यहाँ पे, सब कुछ विकसित हो। स्मार्ट सिटी का कैटेगरी में कैसे लोग क्लेम कर रहे हैं, तो मैं स्मार्ट सिटी की क्या क्राइटेरिया है ये पहले डिफाइन करें तो मैं उस पर कमेंट करूँगा। लेकिन विकास आप जिसको कर रही हैं, वो विकास एक व्हीकल के मूवमेंट्स को विकास कर रही हैं, कि व्हीकल्स के सर्टेन मूवमेंट्स बढ़ा दिए गए हैं। आप समझ रही हैं, वो विकास कैसे हो सकता है? विकास तो तब होगा जब DLW में एक्सटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होगा। ये कौन करेगा? ये आप समाज सेवी हैं और आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, आप वहाँ की जनता का दुख दर्द। देखिए, हम विकास करेंगे, हम इसके लिए ले आएंगे उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स,
हम इसके लिए 16 लाख बनारस के लोगों को जागृत करेंगे, उनके संग खड़े होंगे और उनको लेकर मूवमेंट चलाएंगे, क्योंकि जब वो खड़े होंगे तो तभी ये अपने आप आएगा, ये तभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आएगा। विपक्ष काफी तगड़ा है, मुकाबला काफी ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको? मैं जहां तक गया हूं अभी तक विपक्ष है ही नहीं। हम तो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कमल का फूल तो नहीं है ना, तब जाके वो हमारे पेपर को लेते हैं। मतलब लोगों में रिजेंट है, कंप्लीट रिजेंट है। कोई भी आप, ये भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि विपक्ष बहुत तगड़ा है, विपक्ष है ही नहीं, वो डरा हुआ है। और लोग जो है, लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आई एम ऑप्शन, व्हाई नॉट ऑप्शन इज देयर, आई एम ऑप्शन टू डिफीट हिम, टू एलिमिनेट ऑल दोज फियर इन द सोसाइटी। गत दिनों रैली हुई थी। आप बहुत अच्छा सवाल किए। उस दिन की रेलवे रिजर्वेशन देख लीजिए और फ्लाइट का मूवमेंट देख लीजिए, आपको अपने आप सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि उस दिन रिजर्वेशन में कितने लोग बाहर से आए थे और कितने कहाँ के थे और क्यों दूसरे दिन ही चले गए। होटल्स की बुकिंग्स देख लीजिए। मोदी जी एक कॉरपोरेट क्रिएटेड सिंबल हैं, कॉरपोरेट क्रिएटेड सिंबल हैं। उनके पास कोई अथॉरिटी है ही नहीं, ही इज़ नॉट ए डिसाइसिव अथॉरिटी। उनका आज तक, अगर मोदी जी सच्चे इंसान, अगर सच्चे नेता होते तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती। मोदी जी की पॉलिसीज़ रही स्वदेशी। व्हाट अबाउट अजय राय एंड बसपा? अजय राय एंड बसपा, आप प्रश्न सही कर रही हैं। वो लोग भी कहीं रिप्रेजेंट नहीं करते सोसाइटी को। अजय राय जी जो हैं अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह हमेशा एंगेज किए हुए हैं, ऐसा हमको पब्लिक ने कहा। पब्लिक ने कहा कि उनका कोई, क्योंकि वो कभी भी किसी ऐसे मूवमेंट को लेके नहीं आए जो सोशल कंसर्न से रहा, कम्युनिटी कंसर्न से रहा है, कभी मूवमेंट नहीं चला है, जबकि वो यहाँ पे अथॉरिटेटिव भी हैं और वो मूवमेंट चला सकते थे। बसपा के लोग भी कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं चलाए। जैसे खासकर जो ये पैसा सहारा में जमा करने वाले हैं, ये बड़े ही गरीब तरीके के और बहुत ही मतलब उनका जो वोट बैंक है वही तरीके के लोग हैं, गरीब लोग हैं वो। लेकिन क्या उनको लेके उन्होंने कोई मूवमेंट चलाया कि उनको पैसा वापस हो? नहीं चलाया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।